बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आतिफ रियाज शाहिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। लास्ट प्रोग्राम के अंदर हमने रोनाल्डो को डिस्कस किया था और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जो इस वक्त बहस है वर्ल्ड कप, अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप जीतने के बाद कि मेसी वर्ल्ड कप लाने में कामयाब हुआ जबकि रोनाल्डो जो है वो वर्ल्ड कप नहीं लाके दे सका। लिहाजा जो गोट है, जबकि फीफा ने जो एक ट्वीट की कि गोट की डिस्कशन अब खत्म हो गई है, यानी कि नया गोट मींस ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम वो मेसी है। तो इसके बाद रोनाल्डो के जो फैंस है वो तेजी के साथ सामने आए और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, रोनाल्डो को देखें और मेसी को देखें, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। लिहाजा हमने लास्ट प्रोग्राम के अंदर बात की रोनाल्डो के ऊपर और आज की जो हमारी डिस्कशन है हम आज बात करेंगे मेसी के ऊपर कि बेसिकली मेसी की जो ऐसी क्या खसूसियात थी जिनकी वजह से मेसी दुनिया की फुटबॉल दुनिया का एक बेताज बादशाह बना और अब जो है वो नई डिस्कशन इसने ओपन कर दी। मेसी का ताल्लुक भी एक मतवसत तबके से है और मेसी भी बहुत ज़्यादा कोई उसके पास जो रिसोर्सेज और फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। बार्सिलोना के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज है ग्रुप्स की और डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर एक बच्चों के क्लब्स भी हैं जहां पर मेसी ने अर्ली एजेस के अंदर जो है वो एडमिशन लिया और वहां पर वो फुटबॉल खेलता था। एक दफ़ा बार्सिलोना के जो मैनेजर हैं उन्होंने मेसी को परफॉर्म करते हुए खेलते हुए देखा तो वो मेसी से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और फौरन से मेसी के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट करना चाहा और इतनी जल्दी में थे वो मैनेजर कि उनको कोई पेज जो है वो नहीं मिला और उन्होंने जो है वो एक टिश्यू पेपर लिया और उसके ऊपर कुछ चीज़ें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन लिखवाया और वहाँ पे मेसी की जो है वो साइन लिए। यानी कि वो नहीं चाहते थे कि मेसी कहीं भी भागे, जो काम कल करना है वो आज हो जाए और उन्होंने फौरन से मेसी के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर कि जो ग्रोथ हार्मोनल्स हैं वो मेसी के अंदर जो है वो जेनेटिकली बहुत ज़्यादा कम थे, यानी कि हाइट का जो है वो थोड़ा सा इशू था। अभी भी आप देखते हैं कि रोनाल्डो की हाइट काफ़ी ज़्यादा है जबकि मेसी जो है वो कद में बहुत ज़्यादा छोटे हैं। उसकी रीजंस जो है वो जेनेटिकली उनके अंदर जो ग्रोथ हार्मोनल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसकी वजह से सिर्फ बार्सिलोना ने, चूंकि मेसी के पेरेंट्स तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि उनको जो है वो ग्रोथ हार्मोनल्स इंजेक्शंस लगाए जाएं और उनकी कॉस्ट थी, डेफिनेटली उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी और वो कॉस्ट जो है वो बेयर करना मेसी की फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था और इस काम का बीड़ा बार्सिलोना ग्रुप ने जो है उस क्लब ने जो है वो उठाया और उन्होंने $900 पर मंथ के हिसाब से मेसी को वो इंजेक्शंस लगाए और जिसकी वजह से जो अभी भी आप थोड़ी बहुत हाइट देख रहे हैं मेसी की, उसकी रीजंस, उसकी जो बैक स्टोरी है वो ये है। तो मेसी जो है वो काफ़ी जो है वो इन चीज़ों के अंदर रहे, फिर उन्होंने परफॉर्म किया, एक्टिविटीज़ की और वो जो है चूँकि अर्जेंटीना जो है वो एक छोटा सा शहर है और मेसी के पास जो है वो स्पेन और अर्जेंटीना दोनों का पासपोर्ट मौजूद था और स्पेन ने कई मरतबा मेसी को ये ऑफर किया कि आप हमारी तरफ से वर्ल्ड कप खेलें। 2010 में स्पेन जो है वो फुटबॉल की दुनिया का बादशाह बना और वो फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन थे और उससे पहले भी उन्होंने उस वक्त स्पेन के अंदर जो है वो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो है खेल रहे थे और मेसी को ऑफर किया कि आप जो है वो हमारे साथ आए। लेकिन जो स्टोरी हमने आपको बताई है कि जिस तरीके से जो है वो उन्होंने उसके एक्सपेंसेस को बियर किया, जिस तरीके से उन्होंने मेसी को फीड किया, तो मेसी की जो लॉयल्टी थी वो अपने क्लब के साथ, अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा थी। वो एक पैट्रियट होने के नाते उन्होंने कभी भी स्पेन से खेलने को तरजीह नहीं दी और उसको प्रेफर नहीं किया। तो ये एक शॉर्ट सी स्टोरी थी जिसके अंदर हमने मेसी को डिस्कस किया और कोई ख़ास जो है वो उनकी डाइट प्लान नहीं है, कोई ख़ास उनकी एक्सरसाइजेज नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है। जैसे कि हम पिछले प्रोग्राम में भी आपके साथ ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मैं मेसी के बारे में बात करूं और रोनाल्डो के बारे में बात करूं तो दोनों के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि मेसी गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड आदमी है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतें दी हैं कि उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती। बल्कि इसके मुकाबले में अगर हम बात करें रोनाल्डो की तो रोनाल्डो एक ऐसा प्लेयर है जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट की, बहुत सख्त हार्डवर्क किया, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस की, अपनी रूटीन को बहुत टाइट रखा। वो एक ब्लड डोनर हैं, वो बोन मैरो रजिस्टर्ड डोनर हैं, तो बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़, सख्त एक्सरसाइजेस, सख्त डाइट प्लान फॉलो करने के बाद
जो रोनाल्डो हैं वो दुनिया की दुनिया फुटबॉल की दुनिया के एक बेदाग बादशाह बने, और उसके पीछे उनका एक स्ट्रगल है। रोनाल्डो की अगर हम बात करें तो रोनाल्डो जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं अपनी हाइट की वजह से, अपनी जंप की वजह से। एक चीते से 5 गुना ज़्यादा टाइम्स जो है वो जंप कर सकते हैं, और इस तरह के बहुत सारे यूनिक ऐसे फीचर्स हैं जो रोनाल्डो के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी जो लेग है वो 100 मिलियन यूरोस की जो है वो इंश्योर्ड है, जबकि मेसी की बात की जाए तो उनकी लेग भी इंश्योर्ड है मगर 78 मिलियन यूरोस की। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रोनाल्डो को मेसी से मुमताज़ बनाती हैं। लेकिन मेसी की भी कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ जो लाइफस्टाइल है वो हमने आपके साथ शेयर किया है। अब कुदरती ये एक अकेला आदमी तो फुटबॉल को नहीं जिता सकता, मगर रोनाल्डो जो है उन्होंने उनकी एफर्ट्स, उनकी ज़िंदगी वो भी हमने आपके सामने रखी, जबकि मेसी का टैलेंट और मेसी की एक्टिविटीज़ भी हमने आपके सामने रखा। अब ये फैसला करना आपकी जिम्मेदारी है कि दोनों में से गोट कौन है। गोट मीन्स ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, रोनाल्डो है या मेसी है। अपने कीमती ख्यालात का इजहार जो है वो कमेंट्स में ज़रूर करें और हमें बताएं कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है और आप किसको गोट समझते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।